स्वागत है आप सभी का। साथियों 70th बीपीएससी में जब बात करें तो साइंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइंस से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 35 सवाल साइंस को देखने को मिलते हैं। तो आइए साइंस के 10th क्लास के कुछ चीजें देखेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मात्र यहाँ ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस साइंस में हम बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। साथियों आपको अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो और भी लाते रहें। सदिश राशियां, आइए देखते हैं। सदिश राशियां कौन होती हैं? वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, वो सदिश राशियां होती हैं। जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन, बल हो गया, संवेग हो गया, विद्युत धारा हो गया, त्वरण हो गया, ये सारा क्या है आपका? ये सदिश राशियां हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, दिशा उनमें नहीं होता है, उसको अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशियां होते हैं, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गया और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, आइए पूछ देता है कि सवाल दे देगा और पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन अदिश राशियां हैं, तो इस ट्रिक के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है अदिश राशि, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये है आपका अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि में इसका ट्रिक है, उसका दाल एमएससी से आते हैं। उ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य, दा से हो गया दाब, ल से हो गया लंबाई, एम एस सी यानी कि एम से हो गया मास, स्पीड और करंट। ठीक है, आता से हो गया आयतन और तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है अब सदिश राशियां कौन सी होती हैं? सदिश राशियां देख सकते हैं, तो ये हो गया संवेग, आवेग, ठीक है, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए सदिश राशियां। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश, इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो आइए प्रकाश के बारे में थोड़ी चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने कितना होता है? 10 के पावर 8 होता है निर्वात में प्रकाश का चाल। मरीचिका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये VVI बहुत बार पूछा भी गया है, मोस्ट रिपीटेड भी है ये। मरीचिका का निर्माण हीरे का चमकना, ये पूर्व आंतरिक परवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मरीचिका का निर्माण होता है और हीरे चमकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब होता है, छोटा एवं बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण भी होता है। ठीक है, प्रकाश का पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। तो ये प्रकाश का पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण का पूछ देगा कि प्रयोग किस में आते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम हजामत बनाने में, सोलर कुकर में, रोगियों की इलाज करने में, ये टॉर्च में, टेबल लैंप में, ठीक है, गाड़ियों के टॉर्च में, सॉरी, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल, बस के साइड मिरर के रूप में, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट जो होते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया, ये इसमें दोष में आंख दूर, जो आंख है दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ठीक है, इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण भी पूछ देता है तो अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइड्रोमेट्रोपिया, ठीक है, तो इसमें इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद ये दिखाई देता है। तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। बैंगनी रंग का
तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। किसका सबसे फ्रीक्वेंसी कम होता है? वायलेट का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है और रेड का जो लाल रंग है उसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्ण विक्षेपण, बैगनी कलर के विक्षेपण सबसे अधिक होते हैं और लाल कलर का सबसे कम। वर्ण विक्षेपण में उल्टा हो जाता है, बैगनी कलर सबसे ज्यादा और लाल कलर सबसे आपका कम। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। किसी कोल्ड विलयन में ये जो टिंडल प्रभाव होता है, किसी कोल्ड विलयन में निलंबित जो फर्श होते हैं, जैसे कि फर्श से जो भी लाइट आती हैं तो पूरा गर्दा टाइप का भी दिखता है। ठीक है, तो ये आपके किसके कारण होता है? ये टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। ठीक है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगर आपको प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट है चालक का उदाहरण क्या है? तो चालक का उदाहरण है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिरामिक। ये ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है जिसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, पंखा, बल्ब और ट्यूबलाइट। दिष्ट धारा इनडायरेक्ट जो होता है वो मोबाइल, कंप्यूटर, सोलर प्लेट में इनडायरेक्ट लाइट होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 HP कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। आमीटर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। कितने बार भी इसको भी पूछा गया है। ठीक है, इस करंट को डिटेक्ट करने में भी आमीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर, इसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरक्षण के लिए होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत बल्ब की तंतुएं, जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ये भी ध्यान देंगे। विद्युत फ्यूज का निर्माण तांबा और टीन के मिश्र धातु से होता है। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वाट पर होती है। विद्युत जनित्र, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर भी बोलते हैं, इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 से 2 सवाल इतने ही में से आपको आ जाएगा। तो बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए क्रिएट किया जाता है। तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।